बसंत की डोर या सियासत की डोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तस्वीर तक। आज मैंने भी कहा मैं भी बसंत मनाता हूं, शलवार कमीज पहन के जाता हूं, क्योंकि इस वक्त पंजाब भर में बसंत की खुशियां मनाई जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने आज से 8 फरवरी तक जो है एक तरह से कहा है कि जाइए खुशियां मनाइए, बसंत मनाइए। और बहुत सालों बाद पंजाब भर में लोग बसंत मना रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो पतंगे भी फराम की जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से ही फराम की जा रही है। पूरा कल्चर, पूरा फेस्टिवल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक राय ये भी है कि जो बसंत मनाया जा रहा है, इसको शायद 8 फरवरी के जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, मुल्क भर में होंगे या नहीं होंगे, उसके खिलाफ एक तरफ से कोशिश पंजाब हुकूमत की तरफ से यह है। कितनी इसमें सदाकत है, कितनी इसमें सदाकत नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बसंत के हवाले से लाहौरियों से आज जब मैंने बात की तो बहुत खुश नजर आया, कहने लगे हाँ यार मज़ा तो आ रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या ये वाकई उनको मसरूफ रखने के हद तक कामयाब हो पाएगा ये बसंत फेस्टिवल, जो कि पंजाब में बहुत सालों बाद मरीम नवाज साहिबा की सरबराही में और हुकूमत पंजाब ने बहुत ज़्यादा इसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कौन सी पतंग आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सी डोर होगी, क्या मामलात होंगे, रूफ टॉप में कितने गाने चल सकते हैं, कितने गाने नहीं चल सकते। तो ये सारी बातें हैं। फिर साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ पता नहीं है। आज की खबर ये है, बल्कि परसों की खबर है कि 180 इल्ज़ाम ये लग रहा है कि 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट को, उनके कारकुनान को कराची से एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उनको जो है गिरफ्तार किया हुआ है। और कल परसों से हाई कोर्ट के अंदर जो है एक पिटीशन भी डाली गई थी, जिसमें एक जज साहब ने रिक्यूज कर लिया अपने आप को उस पिटीशन को सुनने से। मतलब उन्होंने वकील साहब ने पिटीशन ये डाली कि जो एमपीओ को जो उठाया गया है, एमपीएस को जो उठाया गया है एमपीओ के मातहत, ये इलीगल है। और उन्होंने मिसाल ये दी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये दावा किया कि ये फैसला काबीना की तरफ से नहीं हुआ, सिंध काबीना की तरफ से नहीं हुआ। 18वीं तरमीम के बाद सिंध काबीना जो है वो इस्तेकाक रखती है कि वही ये सिर्फ एमपीओ के वाले से फैसला कर सकती है। उनके मुताबिक ये आर्बिट्रली, यानी ये कि खुद से जो है मतलब कुछ लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, इदारों ने कार्रवाइयाँ की हैं और इनको जो है वो किया है। बहरहाल तो ये सारे मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज की खबर ये है कि बसंत की खुशियों के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएं महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी मसरूफ़ है, कज़ाकिस्तान के सदर आए हुए हैं उनके साथ, और ज़रदारी साहब को भी उन्होंने कहा है कि आपको भी हम लाएंगे ताकि बातचीत हो सके। क्या होने जा रहा है 8 फरवरी से पहले? क्या पंजाब हुकूमत की यही स्ट्रैटेजी है कि पंजाब में लोगों को मसरूफ रखा जाए बसंत की खुशियों में, ताकि वो तहरीक इंसाफ की खुशियों में या एहतजाज में शामिल ना हो 8 फरवरी के इलेक्शंस के खिलाफ? हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं फरा खान साहिबा, ये मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, और उनके साथ अभी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं साजिद अली सोमरो साहब। वो हमारे साथ ही हैं, बल्कि साजिद अली सोमरो साहब एमपीए हैं सिंध असेंबली के। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरा साहिबा, ये बताइएगा कि बसंत की का जो त्यौहार है, वाकई ये सिर्फ त्यौहार की हद तक है या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है इसके पीछे? थैंक यू सो वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि बड़े ज़माने बाद पाकिस्तान में लाहौर वो पॉइंट है, पंजाब वो पॉइंट है जहाँ तमाम सूबों से लोग बसंत मनाने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जाते हैं, सिंध से जाते हैं, जबकि पंजाब की अपनी आवाम भी इस इवेंट को बहुत एंजॉय करती है। और बड़ा काफ़ी टाइम लगा इस को दोबारा रिस्टोर होने में। तो ये तो खुशी का त्यौहार है। हाँ, इसमें जो एसओपीज दी गई हैं उसका ख्याल रखा जाए और इसे खुशी से मनाया जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्टिविटी, जो इवेंट हो रहा है, वो पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, पूरी बाहर की दुनिया है, वो उसे देख रही है। चाहे वो बसंत की शक्ल में हो, चाहे वो आपकी जो है फेडरल हुकूमत हो, चाहे वो आपके सूबों की हुकूमतें हों, उसमें हुकूमत का क्या किरदार है, उसमें अपोजिशन का क्या किरदार है, उसमें पार्टियों का क्या किरदार है। तो इस बसंत को बसंत ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। बसंत की आड़ में फिर अगेन अगर कुछ ऐसे अनासिर आते हैं, इनको मैं पीटीआई वालों को खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि देखें, हम एक पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान हम सबका मुश्तरका मुल्क है। पाकिस्तान हमारा भी है, पाकिस्तान आपका भी है। सही। आप प्लीज साथ दीजिए उन तमाम लोगों का जो ये खुशी मना रहे हैं, और आप ख्याल रखिए, क्योंकि बार बार आप पे इल्जाम आते हैं। तो ऐसा कोई इवेंट फिर कोई थर्ड सोर्स इसको दूसरी तरफ ना ले जाए, जिसके साथ आप पे जो ऑलरेडी इल्जाम लगे हुए हैं उसमें वो एड ऑन हो जाए। तो इस खुशी को खुशी की तरह रहने दीजिए। मैं खैबर पख्तूनख्वा पे जरा बात करना चाहूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी काश इस तरह का बसंत इवेंट होता, काश यहाँ पे भी इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज होती, काश खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी ये सब अच्छा होता। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तो बेचारी रुल रही है ना।
تو ان کو کیوں یہ حکومت کوئی ایسی ایکٹیویٹی ارینج نہیں کر کے دے رہی ہے؟ ان کو بس احتجاج دکھ رہا ہے، ان کو صرف اڈیالہ جیل دکھ رہا ہے، ان کو بانی دکھ رہا ہے، ان کو 804 دکھ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. جہاں جہاں دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، جہاں جہاں، اچھا. تو حکومتوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مینڈیٹ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ہر جگہ سیاسی جماعتیں ہیں نا پوری دنیا میں، اوکے کہ ٹھیک ہے. فرح ایک صاحبہ جماعت کہتی آپ ہے۔ کی طرف میں آتا ہوں. میں سجاد علی سومر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ایم پی ہیں سندھ اسمبلی سے. جی سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ 180 جو کراچی سے آپ کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ممبران کو اٹھایا گیا ہے ایم پی او کے تحت، ابھی آج کوئی سندھ ہائی کورٹ میں کوئی کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے؟ ہلو جی سجاد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی جان، میں آپ اتنی دیر سے آپ جو لائن پہ رکھا ہے کوئی آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کم سے کم بیچ میں جو پروڈیوسر ہے ان کو تو دیکھنا چاہیے. آپ کی آواز بالکل ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا اب آ رہی ہے آپ کو آواز سر؟ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، رک رک کے آ رہی ہے. اوکے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کراچی سے پرسوں جو 180 ایم پی اے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھایا گیا ہے ایم پی اوز کے تحت، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت، آج سندھ ہائی کورٹ میں کوئی کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو آپ نے پٹیشن ڈالی ہوئی آپ کی جماعت کی طرف سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین آپ دو یقین فائن. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ کارکنان جو گرفتار ہوئے ہیں تقریباً ان کو کوئی 5 دن ہو گئے ہیں، اور روز ان کے ہاتھوں جو بھی بے گناہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان سب کو یہ جو ہے 3 ایم پی او میں ڈال کے انہوں نے کسی کو ملیر جیل بھیجا ہے یہ سرداری پولیس نے، اور کسی کو جو ہے وہ بھیج دیا ہے سینٹرل جیل. نہ ان سے ملاقات ہونے دی جا رہی ہے. اس میں کچھ شوگر کے مریض ہیں، کچھ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کسی کو مختلف ڈیزیز ہے، کسی کو کیا ہے. نہ ان کو دوائیاں پہنچائی جا رہی ہیں، نہ کمبل ان کو دیے جا رہے ہیں، نہ ان کو کھانا دیا جا رہا ہے پراپر. بے یار و مددگار جیل کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ہائی کورٹ کے اندر یہ ہم نے پٹیشن ڈالی تھی. انہوں نے پہلے یہ کہا جج صاحب نے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ بالکل کالادوں میں، اور یہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، لیکن ان کو 6 تاریخ تک اس تاریخ کو لے کے گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ہے ہمارا اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے؟ 3 ایم پی او کے تحت آپ لوگ، یہ انگریز کے بنایا ہوا قانون، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، کوئی یہ بی ایل اے والے نہیں ہیں نہ طالبان ہیں، بیچارے نوکریوں پیشہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. یہ اٹھائے نا، کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم ایم پی ایس کو اٹھائے، ایم این ایس کو اٹھائے، ہمارے عہدیداروں کو اٹھائے، نہیں اٹھاتے. اٹھانا ہے تو غریب ورکروں کو اٹھانا ہے، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنی ہے. آپ یقین کریں، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ چادر اور 4 دیواری انہوں نے پامال کی ہے. انہوں نے نہ عورتوں کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا. آپ یقین کریں، جو اگر متعلقہ لوگ نہیں ملے، کسی کے والد صاحب کو لے گئے، کسی کو بھائی کو لے گئے، کسی کے باپ کو لے گئے. ان کو شرم آنی چاہیے. کسی کے بیٹے کو لے گئے. یہ زرداری پولیس بن کے پیپلز پارٹی کو تو شرم آنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے تو مریم نواز کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا. لیکن اس میں سومر صاحب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے یہ پریمپٹیو موو لی گئی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ شاید آپ لوگ کچھ بلاکیٹس کریٹ کریں، کچھ اس طرح کے معاملات کریں کہ جس سے حکومتی معاملات کو چیلنج کیا جا سکے. بھائی جان آپ مجھے ایک بات بتائیں، چاہے ہماری 26 نومبر کا معاملہ تھا یا ابھی ریسنٹ ہماری جو ہڑتالیں جو کامیاب گئی، تو ہم نے کہاں بلوکیج کی ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا، اگر بلوکیج کریں تو آپ ہمیں گرفتار کریں یا ہم اپنا قانون ہاتھ میں لیں تب. لیکن یہ 10 دن پہلے، 8 دن پہلے اس طریقے سے انہوں نے فتحیت کی ہے. ہمارے بیچارے ورکروں کو، مزدوروں کو گھروں سے اٹھا کے کیسیٹتے ہوئے، گھر کی دروازے توڑتے ہوئے، کھڑکیاں توڑتے ہوئے یہ لے کے گئے. تو آپ مجھے بتائیں نا، بلوکیج تو یہ خود روڈوں میں ڈالتے ہیں، یہ خود روڈ بند کرتے ہیں اور نام ڈالتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر. اس طریقے سے یہ مزید فسٹیج نہیں چلے گی. اتنا یہ کریں. اچھا چلے ٹھیک ہے. فرح صاحبہ آپ سے سوال میں کرنا چاہتا ہوں، پنجاب میں بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، جیسے سندھ میں تو اطلاع آ چکی ہے، کنفرم بھی ہو چکا ہے کہ ایم کیو کی طرف اٹھایا گیا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کے گھر میں بھی اطلاع یہ آئی تھی پچھلے ہفتے کہ ان کے گھر پہ جو ہے ریڈ ہوئی ہے پولیس کی، ان کو کہ اریسٹ نہیں کیا گیا، لیکن غالباً ان کے شاید گھر میں کے کچھ ممبرس کو لے کے گئے ہیں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جلسوں میں یا ان کے احتجاج میں کوئی طاقت نہیں ہے اس طرح سے، تو پھر آپ ان کو تقویت دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، مزید آپ ان کو ایک طرح سے سیاسی شہید بنانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ دیکھیے، جب چاہے عام انسان ہو، وہ سیاسی ورکر ہو، کوئی سیاسی رہنما ہو یا ممبر اسمبلی ہو، اگر وہ اٹھ رہا ہے، جو کہ بہت ساری اطلاعات ہیں جس میں بہت زیادہ کنفرمیشن ابھی ہمیں چاہیے. بہرحال یہ میرے لیے بھی ایک کنسرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ میں خود ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، اور جس بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا درد بھی مجھے پہنچتا ہے. لیکن اب ڈفرینس یہ دیکھنا ہے کہ کیوں.
तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती से एक ये हिस्ट्री रही है कि अगर ये खान साहब जेल में चले जाते हैं, उसके बाद 9 मई का क्या सिनेरियो आता है। फिर मेरे भाई ने बात की 26 नवंबर की, उसमें हमने देखा इवन खैबर पख्तूनख्वा से जो ये जत्था जाता है तो पूरी खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी और फेडरल गवर्नमेंट को ललकार के तौर पे एंड उस वक्त जब आपके फॉरेन डेलीगेशंस आई हुई होती हैं, आपके बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसे इंटरनेशनली कवर किया जाता है। इनको इससे कोई सरोकारी नहीं है कि हमारे मुल्क का क्या इमेज जाना है, इन्होंने जाके चढ़ाई कर देनी होती है। बेहतर हो था कि अगर पीपीपी के भी रिप्रेजेंटेटिव होते तो वो सिंध से जवाब देते। चूंकि मैं पीएमएल नून से हूं तो मैं वहां से जवाब दूंगी। पंजाब माशाल्लाह देखें, जब भी ये कॉल देते हैं पंजाब निकलता ही नहीं है। आप देख लें, पूरी सीरीज इनकी उठा के देखें कि जब जब से ये धमकियां देते हैं तब ये पंजाब को जब कॉल देते हैं कोई नहीं निकलता, खैबर पख्तूनख्वा से जब कॉल देते हैं कोई नहीं निकलता है, इवन कराची से जब कॉल देते हैं सिंध से तो कोई नहीं निकलता है। तो पहले तो ये इस बात की तस्दीक करें, और अगर इनकी बात मान ली जाए, पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो मान लिया जाए, तो इस मुल्क में एक इंटेलिजेंस भी है जो दिन रात की खबर रखती है। उसको ये भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको ये भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स गई भी होंगी, क्योंकि आपका 9 मई, आपका 26 नवंबर, ये सब गवाही दे रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं। आप कहते हैं मेरा मैंडेट चोरी हो गया, तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो आपका ओरिजिनल मैंडेट है ना, आप खैबर पख्तूनख्वा को भी बंद करना चाह रहे हैं, आप पहिया जाम हड़ताल करना चाह रहे हैं। माना कि वो छुट्टी का दिन है, तमाम लोग घर में होंगे, लेकिन कुछ ऐसा मजदूर तबका जरूर है जो अपनी डेली वेजेस के लिए निकलता है, जो अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों को कमाई के लिए निकलता है। आप जब पहिया जाम कर लेंगे, हमें भूल जाइए, उन लोगों का सोचिए ना, क्या उनमें से कितने लोगों ने आपको वोट दिया होगा? क्या आप उनके साथ ये बेइंसाफी नहीं कर रहे हैं कि उनके मुंह से ये रोजी रोटी आप छीन रहे हैं, और फिर आप 8 फरवरी को 9 मई साबित करने की ओके, रोजी रोटी छीन रहे हैं भाई आप 8 फरवरी को। सज्जाद सुरूर साहब, फराज साहबा कह रही है कि आप लोग रोजी छीनेंगे किसी की, लेकिन 8 फरवरी को इतवार भी है। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि इतवार है तो इतवार को पहिया जब हड़ताल करने की मंतक क्या है फिर? जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती है, रोजी रोटी छीनने वाली। जो इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का हाल किया है, जो पाकिस्तान का कबाड़ा इन्होंने निकाल दिया है, तो इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। इन्होंने 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम जो की है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम करके इन्होंने अपने जो है वो बैंक बैलेंस भी बढ़ाए ना। इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर आसानियां की है। असेंबली में जो बैठे हुए एमपी एमएलए या सेनेटर्स हैं, या इनके जो आकाए हैं, या इनके जो पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं, आप आवाम के लिए इन्होंने क्या किया है? आप मुझे बताए, 3.5 साल से ये मुसलत है इस मुल्क के ऊपर, मुस्लिम लीग नून और ये बानमती का कुंभा इससे पहले जो था, तो इन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम के लिए या पंजाब की आवाम के लिए क्या किया, बेड़ा गर्क की किया है। और ये बात कर रही थी कि लोग नहीं निकलते कराची में, पंजाब में, तो ये जो है वो समझे आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाली बात है। क्योंकि बात ये है कि जो 26 नवंबर को इन्होंने हमारे लोगों के साथ किया, जो कत्लो गारत की, वो तो अभी आगे चल के इनके ऊपर ये चीजें इंशाल्लाह लगेंगी, इनके ये गले में ये एक हार फिट होगा इंशाल्लाह। और दूसरा, जो पंजाब के अंदर पूरे पंजाब में इन्होंने कंटेनरिस्तान बना दिया, कंटेनर जगह जगह खड़े कर दिया। अगर आवाम हमारे साथ नहीं देती, नहीं निकलती, तो क्यों जो है ना पूरे मोटरवे को, जीटी रोड। चले सज्जाद साहब, हमें ब्रेक लेना है, मैं आऊंगा आपकी तरफ। ब्रेक के बाद आपसे एक और सवाल भी करना चाहूंगा। ये बहुत ही गहरा मामला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये एहतजाज हो रहा है 8 फरवरी को, जो कि पूरा एक माह से पूरा मोमेंटम पक्ष तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाया जा रहा है, 2 बड़ी खबरें इस हफ्ते आई हैं। और अभी रिकॉर्डिंग से पहले जो हम लाइव हैं, उससे 1-2 घंटे पहले की खबर ये आई हुई है कि महमूद खान अचकजई साहब जो है वो राब्ता करेंगे किससे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। परसों जो है वो माशाल्लाह से सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, गैर सियासी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। मुलाकातें भी, एहतजाज भी, क्या आवाम क्या समझे, इन छोटी छोटी नादानियों को क्या समझे, इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आते हैं।